Welcome to eMedicosis channel. Today we are going to study about Cushing syndrome, that is endocrine disorder. Firstly, I can clear definition is the high level of the hormone cortisol and steroids. क्या हो जाता है मेनली ब्लड के अंदर कोर्टिसोल एंड स्टीरोइड्स का लेवल क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है एंड एक्सेस सिक्रीशन हो जाता है किसका एसीटीएच हार्मोन का फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड में और एसीटीएच ही क्या करवाता है स्टिमुलेट करवाता है किसके प्रोडक्शन के लिए कोर्टिसोल एंड स्टीरोइड के प्रोडक्शन के लिए मतलब एसीटीएच हार्मोन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा कोर्टिसोल एंड स्टेरॉइड्स का लेवल इंक्रीज होगा किसके अंदर ब्लड के अंदर। अब हम देखेंगे कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो क्या कोज करवाते हैं कुशिंग सिंड्रोम कोज करवाते हैं। फर्स्टली ये क्या होता है टू टाइप्स के होते हैं एक एक्सोजीनियस एक एंडोजीनियस होते हैं। एक्सोजीनियस दैट मीन्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, एंडोजीनियस का मतलब है इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी के अंदर की वजह से। जैसे कि एक्सोजीनियस में एग्जांपल टू एग्जांपल्स हैं एस्मा एंड सीओपीडी। एंडोजीनियस एग्जांपल थायराइड ट्यूमर, पैनक्रियाटिक ट्यूमर, एड्रेनल ट्यूमर एंड पिट्यूटरी ट्यूमर। मेनली पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से ये कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक निमोनिक है ये क्योर्स, इसे याद कर लेते हैं। कोर्टिसोल एक्सेस हो जाता है बॉडी के अंदर तब जब ये क्या कोज करवाते हैं कशिंग सिंड्रोम। अंडरलाइंग ट्यूमर क्या या तो कोई बॉडी में ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया हो, एक्टोपिक रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से, एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन की वजह से या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉइड्स का यूज करने की वजह से। अब हम देखेंगे कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कशिंग सिंड्रोम में। अच्छे से याद करना, मैंने निमोनिक से बना रखा है। साइन सिम्टम्स क्या कौन से हैं ये ट्रोनिकल वेट गेन हो जाएगा, डिक्रीज लिबिडो ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, मून लाइक शेप फेस देखने को मिलेगा एंड थिन स्किन हो जाएगी, हाइपरटेंशन, हिरोस्टिज्म मतलब स्किन पे ज़्यादा ओवर फेस पे क्या हो जाएंगे हेयर्स की एक्सेस में ग्रोथ हो जाएगी एंड मसल वीकनेस और एक्ने देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन निमोनिक बनाया हुआ। सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी, ये चीज़ अच्छे से याद करना, सेंट्रल ओबेसिटी होगी और जो लेग्स हैं लेग्स और आर्म्स हैं वो थिन देखने को मिलेंगे। अनइवन फैट क्या हो जाएगा एक्यूमुलेट हो जाएगा ऑफ द बैक साइड जिसे क्या बोलेंगे बिफेलो हम्प बोलेंगे। स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलेंगे पर्पल पिंक एंड स्ट्रे ऑन द एब्डोमेन। हिस्टुजम इंसोम्निया, ऑस्टियोपोरोसिस, न्यूरोसाइकेट्रिक चेंजेस देखने को मिलेंगे जैसे कि मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को मिलेगा एंड लार्ज सिलाटसिका इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, रेड राउंड फेस होगा, थिन आर्म्स एंड लेग्स होंगे, ओनली ट्रंक फैटी होगा। ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, थिन होंगे आर्म्स एंड लेग्स बट ट्रंक क्या होगा वो फैटी देखने को मिलेगा। ब्लरी विजन होगा पेशेंट को एंड ब्रेटल बोन हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कौन कौन से हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए। गोल्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसके लिए 24 आवर यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल मेजरमेंट करेंगे। ये क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। लो डोज डेक्सामेथासोन टेस्ट करवाएंगे, मिथाइल प्रोन टेस्ट करवाएंगे, लो डोज डीएसटी करवाएंगे, मॉर्निंग प्लाज्मा एसीटीएच टेस्ट करवाएंगे, अनसप्रेस्ड एसीटीएच लेवल करवाएंगे, हाई डोज डीएसटी, सीआरएच टेस्ट, इमेजिंग स्टडीज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल चेक करेंगे एंड ब्लड स्टडीज करेंगे। अब ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का जो निमोनिक है स्टीरॉयड है बट यहाँ आई की जगह क्या है इंस्टेड के है। एसिस सोमेटोस्टेटिन, ट्राइलोस्टीन, इटियोमिडेट, रैमिप्रिल, ओमिटोटेन और कीटोनाजोल ये सारी क्या है ड्रग्स हैं जो किसके लिए हेल्प हो सकते हैं कुशिंग सिंड्रोम के लिए। एंड सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे दो ही हैं, एक एड्रेनलेक्टमी रिमूवल कर दो एड्रेनल ग्लैंड का या ट्रांसफिनोइडल हाइपोफाइक्सेक्टमी। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। एनकरेज टू ईट हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी, रिड्यूस करता है मसल वास्टिंग एंड ऑस्टियोपोरोसिस, असेस रेगुलर साइन ऑफ इन्फेक्शन, चेक करेंगे ब्लड शुगर लेवल एंड असेस करेंगे स्टूल ब्लड एंड बिकॉज डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं हो गया पेशेंट को या पेप्टिक अल्सर की नहीं तो नहीं हो गया। प्रोवाइड्स रेगुलर स्किन केयर, अवॉइड यूज एडहेसिव टेप, प्रिवेंट इरिटेशन, रेगुलर टर्निंग पेशेंट एंड मोबाइल, प्रिवेंट प्रेशर अल्सर्स, केयर ऑफ द बोनी प्रोमिनेंस क्योंकि इससे भी प्रेशर अल्सर को क्या कर सकता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। चेक वेट रेगुलरली चेक करेंगे, आइडेंटिफाई वेट गेन तो नहीं हो रहा, अगर वेट गेन हो रहा है और एडिमा हो रहा है तो कोर्स क्या करेगा क्या देंगे हम लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो सोडियम एंड हाई प्रोटीन डाइट देंगे। एंड एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस के लिए चेक करेंगे, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग
कंडीशन होती है जब कोर्टिसोल इनसफिशिएंट बिल्कुल ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।